पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान का आगाज हो चुका है, जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समर्पण निधि एकत्रित की, तो वहीं अब कार्यकर्ता इस अभियान के तहत नगर को मिला लक्ष्य पूरा करने में जुट चुके हैं। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित हुए समर्पण निधि संग्रह अभियान के शुभारंभ अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायक मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे, सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा, गोपी कृष्ण नीमा, प्रमोद टंडन, विपिन खजुनेरी और निरंजन सिंह चौहान समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि ये आजीवन सहयोग निधि संगठन के लिए देना थी, अंदर से बात आनी चाहिए। ये कोई किसी से मांगे कि कंचन तू 1000 दे सकती है, तो अरे नहीं, एक मैं 500 देगा, नहीं, कंचन के मन से बात आनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे करे? तो माननीय ठाकरे जी ने फिर उस समय यह तय हो गया कि 11 फरवरी ये माननीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और माननीय दीनदयाल जी हमारे आदर्श है। उन्होंने एक विचार दिया है पार्टी को और इसलिए श्रद्धा निधि हम उनके सामने रखेंगे। तो जब हम किसी को याद करके सामने चीज रखते हैं तो पूरे मन से बात होना चाहिए। बात समझ लो, इसके पीछे भाव है और इसलिए वो आजीवन सहयोग निधि। और आपको मैं आगे बताऊं, जब मध्य प्रदेश में ये शुरू हो गया, ठाकरे जी ने 2 बातें मैंने कही, मैं याद रखती हूँ मैंने क्या कहा। दूसरी बात उनकी थी कि जिले जिले में कार्यालय होना, हमें बैठने की जगह चाहिए और अच्छी चाहिए। किराए की जगह पहले यही हुआ करती थी, या तो छोटा सा किराए का कमरा हम इंदौर वालों का भी सावरकर मार्केट में था, उससे भी पार्टी बढ़ी, नहीं बढ़ी ऐसा नहीं, मगर अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसका एहसास भी करा लो। ठाकरे जी कहते थे मालूम तो होना तुम बढ़ रहे हो, तो बैठने की जगह भी बड़ी करो तो ज्यादा लोग आएंगे। फिर बाहर से कोई मेरे जैसा आएगा रहेगा कहाँ, रोज रोज किसके घर व्यवस्था करोगे? करो कुछ व्यवस्था। हालांकि उनको कोई घर पे रहने में कोई ये नहीं था, तो उन्होंने ये कल्पना करी कि हर जिले का, कम से कम हर जिले का पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। इसके आगे भी जाओ तो अच्छा ही है, मगर जिले का तो पार्टी का कार्यालय होना ही होना चाहिए, ये कल्पना उनकी थी और इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी करी। ये मध्य प्रदेश में जब शुरू हुआ तो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठे थे, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हर अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देना पड़ती है। आपको भी मालूम है, जो कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ से कोई गया उनको पूछो, वहाँ बातचीत होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी है क्या आखिर में? जैसा हम प्रदेश में बैठते हैं तो चर्चा होती है, कौन से जिले ने क्या काम किया, कहाँ हारे, कहाँ जीते, कहाँ हमारा संग्रह अच्छा हो गया, निधि अच्छी हो गई, क्या हुआ, ये चर्चा होती ही है ना। वैसे वहाँ बैठोगे तो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा आ गई, तो उसमें आया मध्य प्रदेश में ये करते हैं। मध्य प्रदेश के पार्टी को किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, चुनाव में मांगे वो बात अलग है, मगर रोज का पार्टी का कार्यालय का खर्चा चलाने के लिए किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये किया गया है। और धीरे धीरे वो बात उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये सब दूर होना चाहिए। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की माने तो भारतीय जनता पार्टी इंदौर ने इस अभियान के तहत 10 करोड़ की निधि संग्रहित करने का लक्ष्य लिया है। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आजीवन निधि संग्रह का कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी कड़ी में ये वर्ष इसलिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी हम सब जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की ये जो कल्पना थी कि संगठन हमेशा कार्यकर्ता आधारित और संगठन के जो भी रचना है, संगठन की जो कोष है वो कार्यकर्ता को खुद जुटाना चाहिए, उसी रचना को लेकर पूरे देश भर में ये आजीवन सहयोग निधि के नाते इस कल्पना को जाना जाता है। और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने
एक विशेष निधि धन संग्रह अभियान की शुरुआत की है। समर्पण राशि के नाते पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रुपए एकत्रित करने का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर ने भी 10 करोड़ रुपए की समर्पण राशि संग्रह एकत्रित करने का लक्ष्य लिया है। आज हमारे सभी वरिष्ठों का हमें मार्गदर्शन भी मिला। सम्मानित ताई जी इस समिति की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं। सम्मानित मोगेजी भाई साहब ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ लंबे समय काम करने का और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का उनका अपना एक अनुभव है। आज सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि अपनी खुद की समर्पण निधि पार्टी कार्यालय पे आके हमारे जनप्रतिनिधियों ने और नगर से ऊपर के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ की है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश के और इंदौर महानगर के 1560 पोलिंग बूथ पे आज हम लोग प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हमारा कार्यकर्ता अपना समर्पण नीचे पोलिंग बूथ पे करने वाला है। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के टोकन हैं, जहां हम समाज के दानदाताओं के बीच जाकर अपना भविष्य रखकर अभियान चलाएंगे। 100 रुपये से लेकर तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, यहाँ तक के टोकन हैं। फिर उसके ऊपर जो भी लोग देना चाहें तो ऐसे जो भी हमारे समाज से हमारे दानदाता हैं, हम उन सबके बीच में जाके अपना विषय रख के ये अभियान चलाने वाले हैं। अनिवार्य है सभी कार्यकर्ता को देना? कार्यकर्ता के लिए समर्पण चूँकि ये अनिवार्य उसको नहीं कह सकते, मगर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अनिवार्य तौर पे अपना समर्पण करता ही है और वर्षों से करता आ रहा है। इस दौरान समर्पण निधि संग्रह अभियान के पहले दिन इंदौर से बड़ी मात्रा में निधि एकत्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।